क्वांटम फिजिक्स एक पोर्शन है फिजिक्स का जिसके बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत भी हमारे ही देश से हुई। मैंने बहुत सारे पुराने वेदों में पढ़ा है और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि हनुमान जी को कई जगह पर अणुमान कहा गया है। और अणुमान का मतलब होता है, अणु मीन्स, अणु जो है इंग्लिश में इसका मतलब मॉलिक्यूल होता है। और मॉलिक्यूल इसलिए कहा गया है उन्हें क्योंकि वो कई बार मॉलिक्यूल के साइज के इक्वल छोटे हो जाते थे और वो एक क्वांटम वर्स में एंटर कर सकते थे। जब हम सुनते हैं कि एक टीचर क्या होता है तो हमारे माइंड में क्या आता है? एक ऐसा पर्सन जो हमें लाइफ में गाइडेंस देता है, एक प्रोस्पेक्टिव देता है और जो हमें हमारे फील्ड में हेल्प करता है। सो टुडे हियर वी हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, मिस्टर आकाश भारद्वाज सर। सो सर, हेलो एवरीवन एंड हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस अपॉर्चुनिटी। तो आपको हम यहाँ देख के बहुत खुश भी हैं। तो पहले हम यही पूछना चाहते हैं कि सर आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, कि एज अ टीचर आपको कब लगा कि आप मतलब लाइफ में एज अ टीचिंग के लिए आप जा सकते हैं? कि टीचिंग तो वैसे भी बहुत लॉर्ड चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए कैसे सोचा आपने? 2013 when I realized that I have to join a profession like teaching, it was just not my first choice। ये मेरा कोई पहला चॉइस नहीं था या मेरी कोई पहली प्रोफेशन लाइफ जर्नी नहीं थी कि मैं यही चुनना चाहता था, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट अ टीचर बाय चॉइस, आई एम अ टीचर बाय चांस एक्चुअली। बट सो सर, जैसे हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि बिहाइंड द जॉब, तो सर आप कुछ बिल्कुल ऐसा डिस्क्राइब कीजिए कि जो एक टीचर ही बता सकता है कि उसकी जॉब। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही ज़्यादा तो कुछ नहीं, बहुत एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि आप लोगों को टीचिंग जॉब एक ऐसी जॉब है जो सारी जॉब्स क्रिएट करती है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी की जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, और या कह सकते हैं कि बाकी की जॉब्स को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उन लोगों को तैयार करता है जो उसके लिए सुटेबल है। जैसे स्किल्स वाइज की एज अ स्टूडेंट कोई बंदा प्रोफेशन टीचिंग का ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए मतलब क्या मैंडेटरी होगा कि उसको अपनी एजुकेशन लेवल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा उसको? एजुकेशन हम करें तो वैसे तो सिखाने के लिए कभी किसी भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार हमें छोटा बच्चा भी बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है, बट फिर भी हाँ, कुछ जो नॉर्म्स हैं, सीबीएसई नॉर्म्स कह सकते हैं, स्टेट बोर्ड नॉर्म्स कह सकते हैं, उन सब के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट्री डिप्लोमा और डिग्री हो जो हमारे सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करती हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैथ्स पढ़ाना है तो मेरे पास मैथ्स की कोई ऐसी सुटेबल डिग्री होनी चाहिए जो मुझे उसके लिए एलिजिबल बनाए। तो बीएससी हो सकती है, इट विल बी बीए मैथमेटिक्स, एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा और जिस भी सब्जेक्ट के हम टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पर हमारे पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें नॉर्म्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास जो आगे की प्रोसेस है उसमें एलिमेंट्री डिप्लोमा, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो होती है उसके लिए हमें बीएड करना या डीएलएड करना एक ऑप्शन है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो करना चाहिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर किसी फील्ड में हैं इस समय तो वो टीचिंग लाइन में है, क्योंकि सब जगह स्कूल है, सब जगह एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि फ्लेज्ड कंट्री बन जाए, और फ्लेज्ड कंट्री बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है एजुकेशन। बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जो बिगनिंग में अपनी, तो बिगनिंग पे और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्ट्रगल आते हैं लाइफ में, या ऐसा कौन सा फेज़ आता है जिसमें उनको प्रिपेयर होना चाहिए या फिर अपने आप को रेडी रखना चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए? आप लोगों को स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आजकल के समय में, स्टूडेंट्स का एग्रेसिव नेचर। एग्रेसिव नेचर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है स्टार्टिंग में, जब हम शुरुआत कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो। उसके अलावा और चीज़ें जो हमारे सामने आती है, अब हमें देखना ये है कि हम प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, एज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट की प्रिपेयर। अगर हम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या फिर यूपी के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो हमें क्वालिफाई करने होते हैं। एंड देन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का वेट, और उसके बाद जैसा भी रिजल्ट रहता है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। बट इन प्राइवेट सेक्टर, इन सीबीएसई जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं कि एटलीस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा चलता है।
आप स्टूडेंट आपने बताया कि बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं, तो ऐसा हुआ है कभी कि मतलब किसी स्टूडेंट ने आपसे बहुत एग्रेसिवली कुछ ऐसा आंसर करा हो या कुछ मतलब ऐसा इंसिडेंट? लिए हमारे पास कुछ इस तरीके के तरीकेज होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे मेथड होते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप उस स्टूडेंट को उस काम में बिजी रखो जिसमें वो अच्छा है। जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ के ही होशियार बनेंगे या पढ़ के ही आगे कुछ कर पाएंगे। तो अभी जैसा सर ने बताया कि उस स्टूडेंट को जो अग्रेसिव बिहेव करता है कि उसको उसी के फील्ड में हमें बिजी रखना चाहिए, तो ये तो बेस्ट है। तो ये मैं इंडियन पेरेंट्स के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आपका बच्चा है या फिर कोई आपका भतीजा जो भी हो सकता है आपसे जूनियर है, तो वो ऐसा बिहेव करता है तो उसको उसी के फील्ड के काम में थोड़ा सा हम आपको बिजी रख सकते हैं, तो ये उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा। और बाकी सर कुछ और एक्सप्लेन कीजिए जो हम न्यू टीचर्स को मतलब एक तरीके से उनको गाइड करने के लिए कोई चीज़ है। सीबीएसई के द्वारा जो वर्कशॉप्स दी जाती हैं वो वर्कशॉप जरूर अटेंड करनी चाहिए। वो कंपलसरी भी होती हैं, अब तो सीबीएसई ने कंपलसरी की हुई हैं, ईयर में कम से कम 2 होनी चाहिए। वो वर्कशॉप्स हमें सिखाती हैं ग्रेजुएशन या फिर हमारी जो एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन हुई है वो सिर्फ हमें एक डिग्री देगी, बट उसके अलावा जो हमें स्किल्स सीखने हैं वो स्किल्स हमें सिर्फ और सिर्फ उस तरीके की वर्कशॉप्स और हमारा वर्क एक्सपीरियंस देगा। सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो के थ्रू हमने आपको नॉलेज प्लस एजुकेशन प्लस एक रूट भी बताया है जो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहिए, किसका हम इंटरव्यू ले या किसके जॉब के बिहाइंड हम सीन चेक करके आपको बताएं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन ऑन है, उसमें जाके बता दीजिए हमको। सो थैंक यू।